नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, तो निवेदन है अंत तक जरूर सुनें। इससे आपको बेहद ही उत्तम ज्ञान अर्जित होगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही विचित्र राजा राज्य करता था। उस राजा की एक बड़ी ही अजीब आदत थी। जब भी नगर में कोई साधु या सन्यासी आता था तो वह उसे बुलाकर पूछता था कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। जो भी बताता कि गृहस्थ बड़ा है, वह राजा उससे कहता था कि अगर ऐसा है तो फिर आप सन्यासी क्यों बने, चलिए गृहस्थ बनिए। इस तरह वह उस सन्यासी को भी गृहस्थ बनने का आदेश देता था। अगर कोई यह बताता कि सन्यासी बड़ा है तो राजा उससे भी प्रमाण मांगता था। यदि वह प्रमाण न दे सके तो वह उसे भी गृहस्थ बना देता था। इस तरह कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उसे राजा ने बुलाया और आदतन अपना वही पुराना प्रश्न पूछा, गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। महात्मा बोले, हे राजन, ना तो गृहस्थ बड़ा है और ना ही सन्यासी। जो अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा है। राजा बोला, चलो यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपने कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य। इसके लिए आपको मेरे साथ अकेले चलना होगा। राजा महात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन दोनों घूमते घूमते दूसरे राज्य निकल गए। उस राज्य में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर तक के राजा राजकुमार वहां आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया गया था। राजा और महात्मा दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। स्वयंवर का शुभ आरंभ हुआ। राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। वह बड़ी ही रूपवती और सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध होकर उसे देख रहे थे और मन ही मन उसे पाने की कामना कर रहे थे। राजकन्या के पिता का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए महाराज राजकन्या द्वारा स्वयंवरित राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाला था। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच वरमाला लेकर घूमने लगी। वहाँ उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात भी उसे कोई भी पसंद नहीं आया। राजा यह देखकर अपनी पुत्री का हाल देखने के बाद वह निराश होने लगा और राजकुमारी के पिता सोचने लगे कि स्वयंवर अब व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई भी वर पसंद ही नहीं आया। तभी वहाँ एक तेजस्वी युवक सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा कांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर अचानक पड़ी। देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला जाकर उसके गले में पहना दी। अचानक हुए इस स्वागत से वह युवा सन्यासी बेहद अचंभित और आश्चर्यचकित हो गया था। उसने तुरंत वस्तु स्थिति को समझा और तत्क्षण उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहा,
हे देवी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मैं एक सन्यासी हूँ। मुझसे विवाह के बारे में सोचना तेरी बहुत बड़ी भूल है। तभी राजा ने सोचा, लगता है यह कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा दोबारा दोहराई, हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है, मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे। क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे? सन्यासी बोला, हे राजन, मैं एक सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य सुयोग्य वर देखिए। इतना कहकर वह वहाँ से गुस्से से चल दिया। किंतु वह युवक राजकुमारी के मन में बस चुका था। उसने भी प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह करूँगी तो उसी से करूँगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूँगी। इतना कहकर वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। वह राजा और महात्मा जो यह वृत्तांत देख रहे थे, उनमें से महात्मा ने कहा, चलो राजन, हम भी उनके पीछे चलकर देखते हैं कि क्या परिणाम होता है। वह दोनों भी अब राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वह युवक एक घने जंगल में पहुंच गया। तभी वह युवा सन्यासी तो कहीं अदृश्य हो गया और राजकुमारी अकेली रह गई। घने जंगल में किसी को ना देख राजकुमारी अत्यंत व्याकुल हो उठी। तभी यह राजा और महात्मा पीछे से उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया। यह दोनों उसे उसके पिता के पास छोड़ने के लिए ले जाने लगे। वह जंगल से बाहर निकले ही थे कि अंधेरा हो गया। सर्दी की काली अंधियारी रात थी। भटकते भटकते यह तीनों एक गांव में पहुँचे। वे गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गए। बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने इन ठंड से ठिठुरते मुसाफिरों का हाल तक नहीं पूछा। भूख से हाल बेहाल था। तभी वहां से एक गाड़ीवान गुजरा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से घर आ रहा था। उसने देखा कि वह तीनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। वह उनके पास गया और पूछताछ की तो महात्मा ने भटके हुए मुसाफिर बता दिया। किसान बोला, हे अतिथि देव, यहाँ बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अगर आप चाहें तो आज रात आप सभी मेरे घर ठहर सकते हैं। वह उनको अपने घर ले गया, भोजन का पूछा और भोजन करवाया। उस दिन उनके घर में ज़्यादा अनाज नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथियों को करवा दिया और स्वयं ही भूखे ही सो गए। सुबह हुई। राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर राजा और सन्यासी दोनों वापस अपने नगर को चल दिए। महात्मा ने राजा से कहा, देखो राजा, राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वह सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वह गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज, वैभव और रमणी का तनिक भी मोह न करके अपने धर्म का पालन किया है, इसीलिए वह निश्चय ही महान है। दूसरी तरह उन दंपत्ति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखकर अतिथि सेवा को प्रधानता दी और भूखे पेट स्वयं सोकर भी हम लोगों का पेट भरा, इसीलिए वह दोनों भी निश्चय ही महान है।
किसी भी देश, काल और परिस्थिति में अपने धर्म कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य ही बड़ा होता है। फिर चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजन। इस तरह महात्मा ने अपनी बात को सत्य सिद्ध किया और राजा भी उसकी इस बात और प्रमाण से संतुष्ट हो गया। फिर राजा अपने प्रश्न का उत्तर भली भांति समझ गया और अपने घर परिवार के साथ अपना राजकाज निष्ठा से चलाने लगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और संन्यास के बारे में बताया तो अर्जुन संन्यास की ओर आकर्षित होने लगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और कर्तव्य को श्रेष्ठ बताया और बताया कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय है और युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यदि मोहवश तुम युद्ध नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियों से तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी और तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अपने धर्म कर्म का पालन यथा निष्ठा से करने वाला ही बड़ा और श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्म है। उदाहरण के तौर पर यदि आप बाहर किसी गरीब और भूखे की मदद करते हैं, तो भंडारे के लिए दान आदि करते हैं, तो यह अच्छी बात है। मगर आपके घर में आपके स्वयं के माँ बाप बीमार हैं, भूखे हैं, उन्हें छोड़कर आप बाहर यह सब दान पुण्य और अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, तो यह सब करना आपका व्यर्थ है और उससे आप पुण्य नहीं अतएव पाप के ही भागीदार बनेंगे। माँ बाप का घर में दिल दुखाकर बाहर दान पुण्य करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका परिवार सुखी और संपन्न ना हो, माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर अन्य पुण्य कर्म करना श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ गृहस्थ बड़ा या सन्यासी, यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।